जब मैं 15 साल की हुई तो एक 40 साल के आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया और मेरे साथ गंदी हरकतें करता था। मेरी विधवा माँ ने मुझे ढूंढने की कोशिश की, पर मैं नहीं मिली तो उसने दोबारा शादी कर ली। कुछ महीने बाद उस आदमी ने मुझे छोड़ दिया। जब मैं अपने घर गई तो मेरे सौतेले बाप को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम नमिता है। 2 साल पहले मेरे पिता की मौत हो गई। मेरी माँ बहुत ही मुश्किलों के साथ मुझे पाल रही थी। मेरी माँ की मदद करने के लिए जब मैं 14 साल की हुई तो एक घर में दिन भर का काम करने लगी। उसके बदले वह मुझे 8,000 रुपए देते थे, जिससे मेरी माँ को काफी सहारा मिला। मैं उस घर पर पूरे 1 साल तक काम किया। घर के साहब और मेम साहब बहुत अच्छे थे और उनके 2 बेटे थे, जिसके साथ मेरा मन लग गया। लेकिन मेम साहब के मामा कभी कभी घर पर आ जाया करते थे। वह करीब 40 साल के होंगे। जब भी वह घर पर आते तो मुझे काम करने में बहुत ही अजीब सा लगता। ऐसा लगता कि वह मुझे बुरी नज़र से घूर रहे हैं। जब कभी मेरे करीब आ जाते तो मैं बहुत डर जाती। जितने दिन तक मामा घर पर रहते मेरा तो मानो जीना दुश्वार हो जाता। वह वापस जाते तो मैं राहत की सांस लेती। मेम साहब कहती कि मामा ने कभी शादी नहीं की, बहुत अकेले हैं, इसलिए हमारे घर पर आ जाया करते हैं। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी। आखिर मैं परेशान होकर वह काम ही छोड़ दी। जब मेरी माँ ने कहा कि तुमने काम क्यों छोड़ दिया, तो मैंने कहा, माँ मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगी, इसमें काम बहुत ज़्यादा रहता है तो मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे बहुत जल्द दूसरा काम मिल गया और 2 महीने के अंदर मेरा काम में मन भी लग गया। पर एक रोज मैं काम से वापस आ रही थी। काफी सुनसान था और रात बहुत हो चुकी थी। तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा और किडनैप कर लिया। मैं पीछे मुड़कर देखी तो उसका चेहरा नजर नहीं आया, क्योंकि उसने नकाब पहना हुआ था। वह मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। 2 दिनों तक मैं वहाँ कैद रहकर मैं परेशान हो गई और चीखने चिल्लाने लगी। 2 दिन तक तो वह किडनैपर मुझे बस खाना और पानी पहुंचा देता, पर तीसरे दिन जब वह नकाबपोश कमरे के अंदर आया तो उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी और उसने मेरे साथ जो कुछ किया मैं बेहोश हो गई। मैंने सोचा मुझे भी किसी तरीके से यहाँ से भागना होगा, पर एक एक करके दिन बीतते चले गए और मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। वह आदमी मेरे साथ हर दिन गलत काम करता था। उस नकाबपोश के पीठ पर एक कटा हुआ दाग था। मैं इस उम्मीद में थी कि मेरी माँ मुझे ढूंढ निकालेगी, पर मेरी माँ मुझे नहीं ढूंढ पाई और मैं हर रोज इसी उम्मीद से सुबह उठती थी कि मैं आज़ाद हो जाऊंगी। एक दिन वह आदमी मेरे पास आया और कहा कि आज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम अपने घर चली जाना। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस आदमी ने मेरे साथ तो बहुत गलत किया था, लेकिन यहाँ रहकर मैं बिल्कुल पागल सी होती जा रही थी। एक अंधेरे कमरे में दिन पर दिन मेरे ऊपर अत्याचार होता। यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। आदमी ने कहा कि अगर तुमने अपनी माँ को बताया कि तुम किडनैप हो गई थी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस उसे घर पर जाकर यही कहना कि तुम एक लड़के के साथ भाग गई थी, क्योंकि तुम्हारी माँ को यही लगता है कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। मैंने मन ही मन सोचा कि जैसे ही माँ के पास पहुँचूंगी मैं सारी सच्चाई उनको बता दूंगी, ताकि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए। जब उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं खुशी खुशी अपने घर पहुँची। मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो एक पल के लिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मुझे लगा घर पर कोई दूसरी औरत आ गई है, लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो मेरी माँ एक लाल साड़ी पहने हुए थी और उनकी मांग में सिंदूर था। उनको देखकर मैं चौंक गई। मैं किडनैप हो गई। इधर मेरी विधवा माँ फिर से शादी कर ली। मैंने कहा, माँ यह सब क्या है? माँ ने कहा, इतने दिन कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कस्बे के हर एक घर में जाकर तुम्हारा पता लगाया, दर दर की ठोकरें खाई। मैं हार नहीं मानी। आसपास के लोग कहते थे तेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है, तू उसके वापस आने की उम्मीद अब छोड़ दे। पर मैं तुम्हारे आने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। मैं मंदिर जाकर हर रोज पूजा करके भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी को वापस कर दो। मैंने कहा, आपने शादी कब की माँ? माँ ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। तभी एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी भाग गई है, कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारोगी? तुम मुझसे शादी कर लो। आखिर मैंने उस आदमी से शादी कर ली। माँ के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, यानी हाल फिलहाल में ही उन्होंने शादी की। मैं उन्हें बताने ही जा रही थी कि मेरे साथ किस तरह का बड़ा हादसा हुआ कि तभी मेरे सौतेले बाप मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा सौतेला बाप तो, मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। एक लड़के के प्यार में पड़कर मैं घर से भाग गई थी, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी याद आ गई तो मैं वापस आ गई।
मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया और रोने लगी। उन्होंने कहा, तुम मुझे मिल गई, यही मेरे लिए बहुत है। मैं माँ के साथ रहने लगी और फिर से काम पर जाने लगी, पर मेरा सौतेला बाप मौका पाते ही मेरे साथ गलत काम करता। रोज रोज की हरकतों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन एक रात मैंने माँ के कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरे सौतेले बाप के पीठ पर वही निशान था जो उस किडनैपर के पीठ पर था। मेरा सौतेला बाप वो मामा था जिसके डर से मैंने पहला काम छोड़ दिया था और अब तक माँ की खुशी के लिए उसे झेल रही थी। पर अब बहुत हो गया। मैंने एक चाकू से उस रात उसे मार डाला। माँ उठकर जब वह नज़ारा देखा तो कहा कि ये तूने क्या कर दिया। मैंने कहा, इस जल्लाद ने जो काम किया है उसके लिए यह सजा भी कम है। माँ चौंक उठी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, यह मेरे साथ गंदा काम करता था। मैं रोने लगी और माँ को सारी बातें बता दी। मैंने कहा, माँ यह पहले जो मेम साहब के घर पर मैं काम करती थी वह उनके मामा थे और मुझ पर बहुत बुरी नजर रखते थे। जब मैंने उस काम को उनके डर से छोड़ दिया तो उसने नकाब पहने मेरा किडनैपिंग करवा लिया और मेरे साथ हर रोज गलत काम करता रहा और फिर उसने तुमसे शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे धमकी दे रखी थी कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो वह मुझे मार डालेगा। मैं तुम्हें सच्चाई बताने गई तो मेरे सौतेले बाप पर मेरी नजर पड़ गई और डर के मारे मेरी रूह कांप उठी। मैंने अपने किडनैपर के पीठ पर एक निशान देखा था। कल रात मुझे वह निशान दिखा जब तुम्हारे कमरे में आई थी। मौका मिलते ही मैंने उसे मार दिया। मैंने कहा, अगर पुलिस आ गई तो पुलिस से कहूंगी कि यह आदमी मेरे साथ गंदा काम करता था। अपने बचाव में मैंने इसे मारा। मैं नाबालिग हूँ, मुझे सजा भी मिलेगी तो बहुत कम मिलेगी। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्हें सब कुछ बता दिया। किडनैपिंग से लेकर मेरे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ। मुझ पर केस चला और करेक्शन होम भेज दिया गया। वहाँ से निकलकर आज मैं और मेरी माँ एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।